हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुष्का अकेडमी। दोस्तों, बीएड फोर्थ सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट में हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 9 चैप्टर, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे ढूंढा जाएगा एमसीक्यूज ऑफ बीएड फोर्थ सेमेस्टर्स। ठीक है, जितने भी पेपर थे, 4 पेपर है, चारों के एमसीक्यूज ढूंढे जाएंगे। ठीक, और यही हाल होता है जब लड़के की शादी होती है तो 4 व्हीलर ढूंढी जाती है। 4 व्हीलर इन द सेंस 7 सीटर गाड़ी, जिस पे लोग ज़्यादा जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि भर के जाएं। ठीक है, बुलेरो तो देखा ही होगा आप लोगों ने गांव में कैसे भर के लेके जाते हैं, या फिर 7 सीटर तो आराम से 7 लोग तो बैठते हैं। फिर इसके बाद 1-2 चुन्नू उन्नू जो हो जाते हैं वो बैठ लेते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग भी अपना। हाँ, बीएड फोर्थ सेमेस्टर देख रहे हैं, उस पर हम लोग फर्स्ट पेपर है और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। पहला क्वेश्चन आता हुआ, सन 1898 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1898 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। फिर इसके बाद है लॉर्ड कर्जन किस सभ्यता का पोषक था? प्राच्य सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड कर्जन ने कौन सा सम्मेलन गठित किया? ऑप्शन दिया गया बंगाल सम्मेलन, बंगाल शिक्षा सम्मेलन, चेन्नई शिक्षा सम्मेलन, महाराष्ट्र शिक्षा सम्मेलन, या फिर शिमला शिक्षा सम्मेलन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला शिक्षा सम्मेलन को सम्मिलित किया था या गठित किया था। फिर शिमला शिक्षा सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1898, 1902 ईस्वी में, या फिर 1901 ईस्वी में, या फिर 1905 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो 1901 ईस्वी में शिमला शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। फिर है विश्वविद्यालय अधिनियम से कब पारित किया गया? 1900 में, 1902 में, 1903 में, या फिर 1904 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में किया गया था। फिर आते हैं 6th क्वेश्चन में, लॉर्ड कर्जन ने शिमला में भारत की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सम्मेलन, शिमला समझौता, शिमला अकॉर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिमला अकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिनों तक चला? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या फिर 20 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 दिन ये चला था। फिर है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए? देखिए, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पूछा गया शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए? तो 50 हो जाएगा, 100 है, 105 है, और ये 150 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। फिर है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे नहीं बुलाया गया था? प्रांत के शिक्षा संचालकों को, या फिर भारतीयों को, या फिर मिशनरीज को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। फिर है, शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होगा? ऑप्शन दिया गया है मिशनरियों का, या फिर सरकार का, या फिर आयोग का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 10th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सरकार का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें दिया गया शिक्षा नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया राज्य सरकार द्वारा, या फिर केंद्र सरकार द्वारा, या फिर दोनों के, या फिर किसी के नहीं?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। फिर है लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किस सन में हुआ? 1898 में, 1901 में, 1902 में, 1904 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1898 में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना? तो ऑप्शन दिया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की स्थापना का जो आधार माना था वो लंदन विश्वविद्यालय को माना था। फिर रहते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सन 1902 में किसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? ठीक है, तो ये देखिए किससे बनाया गया था, 1902 में बोला गया है। तो सर थॉमस रेले को, या फिर सर विलियम्स बेंटिक को, या फिर लॉर्ड कर्जन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर थॉमस रेले को बनाया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, 1902 में आयोग की नियुक्ति के पश्चात किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर गुरुदास बनर्जी को, सैयद हसन विलग्रामी को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, दोनों को बनाया गया था, डॉक्टर गुरुदास बनर्जी को भी और सैयद हसन विलग्रामी को भी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, लॉर्ड कर्जन ने जांच के विषय में संबंधित अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1902 में, 1903 में, 1904 में, या फिर 1906 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1902 में करा था। और फिर नेक्स्ट है, आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित क्या सुझाव दिए? तो पहले में दिया गया है सीनेट एवं सिंडिकेट का पुनर्गठन आवश्यक है। और फिर है सदस्यों की जो अवधि है 5 वर्ष की, सुयोग्य विद्वानों को उचित प्रतिनिधित्व, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी ऑप्शन से, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, आयोग ने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में क्या सुझाव दिए? क्या क्या सुझाव दिए बताना है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति, शोध कार्य की व्यवस्था, फिर है पाठ्यक्रम से परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन कार्य में सुधार, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें दिया गया आयोग ने संबंध महाविद्यालय प्रबंध व प्रशासन के लिए क्या सुझाव दिए? ऑप्शन दिया गया है मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का निरीक्षण, महाविद्यालयों का प्रबंध एवं संगठित समिति द्वारा, या फिर छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का निर्धारण सिंडिकेट द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य किसे सौंपा? ऑप्शन दिया गया महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, या फिर विश्वविद्यालय आयोग को, या फिर प्रशासन को। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों को। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जिन्होंने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो चुके पेपर फर्स्ट के, और पेपर सेकंड के भी काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन दोनों को आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जो एडिशनल बुक होती है MCQ सीरीज़ को उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।